वन्या एक ऐसी दास्तान है जो एक साधारण से प्रेम कहानी को एक ऐसी भूल भुलैया में बदल देती है जहां हर कदम पर मौत का साया उनका इंतजार कर रहा होता है। कहानी शुरू होती है अर्ना और अनामिका से, एक ऐसा नवविवाहित जोड़ा जिनके प्यार की गहराइयां किसी भी महासागर से भी ज्यादा गहरी थीं। अर्नाब एक सफल आर्किटेक्ट जो अपनी जिंदगी को अपनी बनाई इमारतों की तरह ही सजाना चाहता था, और अनामिका एक दिलकश पेंटर जिसकी जिंदगी के रंग अर्नाब के आने के बाद और भी गहरे हो गए थे। उनकी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे और उन्होंने अपने जीवन का सबसे हसीन सफर शुरू करने का फैसला किया था। उनकी मंजिल थी गुजरात का गिर फॉरेस्ट, जहां वे एक रोमांचक जंगल सफारी के लिए जा रहे थे। ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं थी, बल्कि उनकी नई जिंदगी की शुरुआत का एक खूबसूरत अध्याय था। गिर के जंगल में पहुंचते ही उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। चारों तरफ हरियाली, ताजी हवा और पशु पक्षियों की आवाजें उनके कानों में किसी संगीत की तरह गूंज रही थीं। उनका ग्रुप लीडर एक अनुभवी गाइड था जिसने जंगल के हर कोने से अपनी जान पहचान बना रखी थी। उन्होंने एक खुली जीप में बैठकर जंगल के अंदर की ओर चलना शुरू किया। शाम का समय था। सूरज की नारंगी किरणें घने पेड़ों के बीच से छन छन कर नीचे आ रही थीं, जिससे एक मनमोहक दृश्य बन रहा था। अर्नाब ने अनामिका का हाथ थाम रखा था और वे एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे ये पल हमेशा के लिए थम जाए। तभी अचानक उनके कानों में एक अजीब सी आवाज आई। यह आवाज किसी हिंसक जानवर की थी जो शायद शिकार की तलाश में था। गाइड ने तुरंत जीप रोक दी और सभी को शांत रहने को कहा, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक विशाल शेरनी दहाड़ती हुई झाड़ियों में से बाहर आ गई। वह बिल्कुल उनके सामने आ गई थी और उसकी आंखों में खून स्वार था। सब घबरा गए। जीप में बैठी एक लड़की ने डर के मारे चीखना शुरू कर दिया, जिससे शेरनी और भी भड़क गई। गाइड ने जल्दी से जीप को पीछे करना चाहा, लेकिन इसी बीच जीप का संतुलन बिगड़ गया और वह एक बड़े से पत्थर से टकरा गई। जीप का एक टायर पंचर हो गया और सारे लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे। इस भगदड़ में अर्नाब और अनामिका अपने ग्रुप से अलग हो गए। वे एक दूसरे का हाथ पकड़े भागते भागते एक ऐसी दिशा में चल पड़े जहां कोई रास्ता नहीं था। जंगल अब एक खूबसूरत जगह नहीं, बल्कि एक भयानक अनजाना कारागार बन चुका था। रात होने लगी थी और सूरज की आखिरी किरणें भी पेड़ों के पीछे छिप चुकी थीं। चारों तरफ घना अंधेरा और अजीब सी खामोशी छा गई थी। अर्नाब और अनामिका थके हारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्हें प्यास और भूख सताने लगी थी और उनके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक धीमी सी रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी उन्हें आशा की एक किरण जैसी लगी। बिना सोचे समझे वे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे वे एक साफ जगह पर पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ अजीब तरह की झोपड़ियां देखीं। ये झोपड़ियां पत्तों और लकड़ियों से बनी थीं और उनके बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे। ये लोग आम इंसानों की तरह नहीं दिख रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब से निशान थे और उनकी पोशाक भी बहुत अलग थी। यह एक आदिवासी बस्ती थी। अर्नाब और अनामिका ने हिम्मत करके उनके पास जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि ये लोग उनकी मदद जरूर करेंगे। जब वे आदिवासियों के पास पहुंचे तो आदिवासियों ने उन्हें अजनबी निगाहों से देखा। एक बूढ़ा आदमी, जो शायद उनका मुखिया था, आगे आया। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं और उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। उसने उन्हें अपनी भाषा में कुछ कहा जो उन्हें समझ में नहीं आया, लेकिन उसके हाव भाव से लगा कि वह उन्हें आराम करने को कह रहा है। उसने इशारों में उन्हें अपने साथ आने को कहा। अर्नाब और अनामिका डरते डरते उसके पीछे पीछे चले। मुखिया उन्हें एक झोपड़ी में ले गया, जहां उन्हें खाना और पानी दिया गया। वे बहुत थके हुए थे, इसलिए वे तुरंत सो गए। अगले दिन सुबह जब वे उठे तो उन्हें लगा जैसे वे किसी और दुनिया में आ गए हों। बस्ती के लोग उनसे मुस्कुराकर बातें कर रहे थे।
और उनके बीच एक अजीब सा अपनापन था। उन्हें लगा कि उनका डर बेकार था और ये लोग अच्छे हैं। वे कुछ दिन वहां रुके और आदिवासियों के साथ उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गए। उन्होंने उनके रिवाजों, उनकी कला और उनके संगीत को समझना शुरू किया। उन्हें उनकी सादगी बहुत पसंद आई, लेकिन धीरे धीरे उन्हें कुछ अजीब सी बातें महसूस होने लगी। रात को आदिवासियों की बस्ती में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। सभी लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में छिप जाते थे और मुखिया की आवाज में कोई मंत्रोच्चारण करने लगता था। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि अनामिका को रात भर नींद नहीं आती थी। एक दिन उसने अर्नाब से कहा कि उसे इस बस्ती में अब अच्छा नहीं लग रहा है। अर्नाब ने भी इस बात को महसूस किया था, लेकिन वह उसे समझाता रहा कि ये लोग सिर्फ अपनी पूजा करते हैं और उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अनामिका का डर अब सच होने लगा था। एक रात उसने देखा कि मुखिया और कुछ और आदिवासी एक बड़े से गड्ढे के पास इकट्ठा हुए थे। उस गड्ढे में से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी और उसके पास कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। अनामिका ने अर्नाब को जगाया और उसे भी वह सब कुछ दिखाया। अर्नाब का डर अब उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वे दोनों चुपके से उस गड्ढे के पास गए और उन्होंने झाड़ियों में छिपकर देखने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि मुखिया अपने हाथ में एक छोटा सा बच्चा लिए हुए था और वह उसे उस गड्ढे में फेंकने वाला था। ये देखकर अनामिका की चीख निकल गई। अर्नाब ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया और उसे चुप रहने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुखिया ने उनकी चीख सुन ली थी और वह उनकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में अब कोई दया नहीं थी, सिर्फ एक भयानक क्रूरता थी। वह समझ गया था कि ये लोग उनका रहस्य जान चुके हैं। मुखिया ने अपने हाथ के इशारे से आदिवासियों को बुलाया और वे सब उनके पीछे भागने लगे। अर्नाब और अनामिका ने तुरंत वहां से भागना शुरू किया। वे दौड़ते रहे और आदिवासियों की क्रूर हंसी उनके पीछे पीछे आ रही थी। वे जंगल में बहुत अंदर तक चले गए और वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां एक बहुत बड़ा गड्ढा था। उस गड्ढे में से एक बहुत बड़ी और अजीब सी आकृति निकल रही थी। ये एक जानवर था जिसकी आंखें लाल थीं और उसके शरीर से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। यह वह जानवर था जिसका नाम आदिवासी वन्या कहते थे। यह जानवर कोई साधारण जानवर नहीं था, बल्कि एक सदियों पुराना राक्षस था जो सिर्फ इंसानी खून से अपनी भूख मिटाता था। आदिवासियों का काम सिर्फ उसे जिंदा रखना था। वे उसे इंसानों की बलि देते थे ताकि वह बाहर न आए और पूरी दुनिया को तबाह न कर दे। अर्नाब और अनामिका को अब यह बात समझ में आ गई थी। उन्हें अब यह भी समझ में आ गया था कि आदिवासियों ने उन्हें क्यों नहीं जाने दिया था। वे उन्हें इस जानवर की बलि देने वाले थे और उनकी जगह अब कोई और ले लेगा। लेकिन अर्नाब और अनामिका ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आप को बचाने का फैसला किया। अर्नाब, जो एक आर्किटेक्ट था, उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि वह राक्षस सिर्फ तभी बाहर आता है जब वह खून को देखता है। उसने अनामिका को उस पत्थर के पास ले जाने को कहा जहां से वह राक्षस बाहर आता था। अनामिका ने भी हिम्मत करके उसका साथ दिया। वे दोनों उस पत्थर के पास पहुंचे और अर्नाब ने एक बड़ा सा पत्थर उस राक्षस के ऊपर फेंक दिया। राक्षस ने उसे अपने ऊपर लेने की कोशिश की, लेकिन वह उस पत्थर से टकराकर जमीन पर गिर गया। तभी अर्नाब ने अनामिका को उस पत्थर के ऊपर खड़े होकर कुछ और पत्थर फेंकने को कहा और उसने खुद एक रस्सी और लकड़ी की मदद से उस गड्ढे को बंद करने का फैसला किया। अनामिका ने भी बहादुरी के साथ अर्नाब का साथ दिया। वे दोनों ने मिलकर उस गड्ढे को एक बड़े से पत्थर से बंद कर दिया। लेकिन तभी आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया। मुखिया उनके सामने आया और उसने अपनी आवाज में एक अजीब सा मंत्र पढ़ना शुरू किया। अनामिका और अर्नाब डर गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था और वे आदिवासियों के सामने खड़े थे। अचानक वह गड्ढा हिलने लगा। अर्नाब और अनामिका समझ गए कि राक्षस फिर से बाहर आने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन इस बार उनके पास एक और मौका था। उन्होंने आदिवासियों को समझाया कि अगर वे उस राक्षस को बाहर आने देंगे तो वह पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। लेकिन आदिवासियों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी अर्नाब ने देखा कि मुखिया के हाथ में एक अजीब सी पुतली थी। वह पुतली उस राक्षस की तरह दिखती थी। अर्नाब ने उसे समझ में आ गया कि वह पुतली ही वह राज है जो उस राक्षस को जिंदा रखता है। उसने तुरंत उस पुतली को मुखिया के हाथ से छीन लिया और उसे एक पत्थर से तोड़ दिया। जैसे ही वह पुतली टूटी, उस राक्षस की आवाज बंद हो गई। आदिवासियों ने डर के मारे चीखना शुरू किया और वे सब डर के मारे भाग गए। अर्नाब और अनामिका ने राहत की सांस ली। वे दोनों वहां से भागे और वे अपने ग्रुप के पास पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तो वे अपने ग्रुप के साथ मिल गए। सभी लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन वे उनकी कहानी पर विश्वास नहीं कर पाए। अर्नाब और अनामिका ने भी उनसे झूठ कहा कि वे रास्ता भटक गए थे। वे जानते थे कि अगर वे सच बोलेंगे तो कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। वे अपने घर वापस आ गए, लेकिन उनके मन में वह डरावनी याद हमेशा के लिए बस गई थी। वे उस जंगल को कभी नहीं भूल सकते थे जहां उन्हें मौत का सामना करना पड़ा था। वे अब भी कभी कभी रात में डर जाते थे और उन्हें वह अजीब सी आवाज सुनाई देती थी। उन्हें अब यह भी समझ में आ गया था कि कुछ राज कभी कभी सिर्फ राज ही रहने चाहिए। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं होता। एक रात अर्नाब और अनामिका सो रहे थे जब उन्हें अपने घर के बाहर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वे दोनों डर के मारे उठ गए और उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर कुछ अजीब से लोग खड़े थे। उनके चेहरे पर वही निशान थे जो उन्होंने आदिवासियों के चेहरे पर देखे थे। वे समझ गए थे कि वे आदिवासियों के लोग थे और वे उन्हें मारने के लिए आए थे। अर्नाब और अनामिका ने तुरंत अपना सामान पैक किया और वे घर से भागे। लेकिन वे कहाँ जाते और कैसे बचते? उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था। आदिवासियों ने उन्हें पकड़ लिया और वे उन्हें वापस उसी जंगल में ले गए। वे जंगल में पहुंचकर आदिवासियों के पास गए, लेकिन इस बार वे उन्हें बलि नहीं देने वाले थे। मुखिया ने उन्हें समझाया कि वे उस राक्षस को जिंदा रखना चाहते हैं ताकि वह पूरी दुनिया को तबाह न करे। उन्होंने उन्हें एक नई जिंदगी की पेशकश की जो उन्हें हमेशा के लिए उस जंगल में रहना होगा। अर्नाब और अनामिका ने ये सुनकर डर के मारे चीखना शुरू किया, लेकिन आदिवासियों ने उन्हें कुछ और नहीं करने दिया। वे उन्हें अपने बीच में ले गए और वे सब मिलकर उस राक्षस को फिर से जिंदा करने की कोशिश करने लगे। लेकिन क्या वे कामयाब होंगे या फिर क्या अर्नाब और अनामिका को अपनी नई जिंदगी का सामना करना होगा? ये तो सिर्फ समय ही बता सकता है। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं होता। ये एक ऐसी दास्तान है जो हमें ये सिखाती है कि प्यार और विश्वास से ही हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और हर खतरे से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन यह कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कभी कभी कुछ राज कभी कभी सिर्फ राज ही रहने चाहिए और उन्हें कभी भी नहीं खोला जाना चाहिए।